चिंता के बारे में जितना पढ़ेंगे या जितना सुनेंगे उतनी ही कम हो जाती है। हम किसी के मरने पर सहानुभूति देने उनके घर जाते हैं, वह सिर्फ इसीलिए जिसका कोई प्यारा मर गया वह चिंता ना करे। हम अक्सर कहते हैं उनको जाना ही था, चिंता ना करें। क्या यह काम 1 या 2 दिन में होने वाला है? नहीं। इसीलिए पहले शोक प्रकट करने के लिए 13 दिन तक लोग आते थे, लेकिन अब युग बदल गया है। अब लोगों के पास समय नहीं है, परिवार नहीं है। यही वजह है कि अब ये काम 1 या 2 दिन में खत्म कर दिया जाता है। उसको अपनी चिंताएं बहुत हैं। लोगों को आजकल बहुत चिंताएं हैं। चिंता की वजह से जहां सामूहिक परिवार होता था, अब हम अकेले रह रहे हैं। आज के बच्चों को तो पता भी नहीं है कि हमारा परिवार कौन है। यह अहम चिंता का विषय है जो कि हम कर नहीं रहे हैं। जो चिंता का विषय है हम उस पर करना नहीं चाहते। बगैर बात की चिंताओं से हम ग्रस्त हैं। चिंता को छोड़ना है तो काम में व्यस्त रहना सीखें। जब मैंने एक महिला से पूछा कि आप किस तरीके से चिंता से जीती हैं, तो उनका जवाब आया कि मैं हमेशा व्यस्त रहती हूँ। वह बता रही थी कि पहले हमारे घर नौकरानी काम करती थी, इसीलिए मैंने पहले नौकरानी को ही हटा दिया। अब वो खुद घर में काम करती हैं, लेकिन तरीके से। ज़्यादा समय नहीं लगता है। अब मैं क्या करूं? समस्या कम तो हुई, फिर भी बिना काम के चिंता सताने लगी। मैंने बहुत समझ के साथ एक स्टोर में नौकरी करनी शुरू की। सेल्फ वुमेन होने पर मैंने देखा हर समय मेरे पास ग्राहकों की भीड़ लगने लगी है। उस भीड़ को देखकर और अपने घर का स्वयं काम करते करते मैं चिंता से मुक्त हो गई। इस बात से ये पता चलता है कि आलस्य छोड़ो, कुछ काम करो जिससे हमारे को चिंता ना सताए। एक पुरानी कहावत है, खाली दिमाग शैतान का घर होता है। अब आपको सोचना है खाली बैठकर चिंता करनी है या फिर काम करते करते चिंता मुक्त होना है। काम करते रहने के कई फायदे हैं। आप चिंता मुक्त तो होते हैं, आपका स्वास्थ्य भी ठीक रहता है। हमने पहले लिखा था कि चिंता की वजह से शरीर में मोटापा आता है। मोटापा आने का एक मुख्य कारण आलस्य भी है। खाया और बेड पर सो गई, फिर खाया फिर सो गई। जो आपने खाया वह हजम कब होगा? उन लोगों की पाचन शक्ति इतनी बढ़ जाती है वह इंसानियत को भी खा जाते हैं। उनका बोलने पर विवेक खत्म हो जाता है। इन सब बीमारियों से बचना है तो कार्य करते रहो। जो करता रहेगा आखिर में जीत उसी की होगी। अब आपको देखना है कि आपको जीतना है या फिर हारना। इसीलिए कहा है, चिंता छोड़ो, सुख से जियो।